परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। और दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो हमसे धारा की चाल पूछी है। यानी कि एक कोई मोटर बोट है, धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल जाने में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि धारा के अनुकूल भी 24 किलोमीटर जा रही है और प्रतिकूल भी 24 किलोमीटर जा रही है। और जो स्थिर जल में चाल है मोटर बोट की, जो स्थिर जल में चाल है मोटर बोट की, वो हमारी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे धारा की चाल पूछी है। तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले जो हमसे पूछा है हम वो मान लेते हैं। तो हम यहाँ मान लेंगे, लिखेंगे माना धारा की चाल। तो हम इसको x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, क्योंकि सभी किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसका भी मात्रक हम किलोमीटर प्रति घंटा ही रखेंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों कि धारा की चाल कितनी मानी हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा है। जब धारा के प्रतिकूल, जब किसी धारा के प्रतिकूल जब कोई मोटर बोट या नाव जाएगी, जो मोटर बोट की जो चाल है उसमें से हम जो धारा की चाल को क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। क्योंकि प्रतिकूल जाने में क्या होता है, हम देखते हैं नदी है, इसमें पानी बह रहा है, ये धारा इसको इधर साइड में चल रही है। यहाँ देखेंगे हम, अगर कोई नाव या मोटर बोट है, इसमें अगर धारा के अनुकूल जाएगी, ये क्या है स्थिति, धारा इधर को बह रही है, तो ये धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब है कि धारा की ही दिशा में। तो यहाँ देखेंगे अगर धारा के अनुकूल जाएगी तो इसमें जो मोटर बोट है, मोटर बोट की चाल जो है वो ऐड हो जाएगी धारा की चाल में। और दोस्तों, अगर हम इसके प्रतिकूल जा रहे हैं, प्रतिकूल का मतलब है विपरीत दिशा में, अगर हम इसके विपरीत दिशा में इस साइड में को जा रहे हैं हम इधर को, तो क्या होगा, यानी कि धारा के प्रतिकूल में, धारा के प्रतिकूल में क्या होगा, जो मोटर बोट की चाल है, इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे धारा की चाल को। तो ध्यान रखना होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर धारा के अनुकूल की बात हो या धारा की दिशा की बात चलती हो, तब हम क्या करेंगे, उस मोटर बोट या नाव जो भी दिया हो हमें सवाल में, हम उसमें धारा की चाल को जोड़ देते हैं। और अगर धारा के प्रतिकूल की बात चल रही हो, तब हम उसमें क्या करेंगे, जो मोटर बोट की चाल होगी उसमें से धारा की चाल को घटाएंगे। क्योंकि मोटर बोट की जो चाल होगी या नाव की चाल जो होगी वो अधिक होती है और धारा की चाल कम होती है, इसलिए हम मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल यानी मोटर बोट की चाल। यहाँ देखेंगे धारा के अनुकूल जो मोटर बोट की चाल होगी वो कितनी होगी, वो यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि जो मोटर बोट की चाल है वो कितनी है, 18 है, और धारा की चाल क्या है, x। तो अभी बताया था कि धारा के अनुकूल उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ये हो जाएगी इतने किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल देखेंगे, मोटर बोट की चाल ये कितनी हो जाएगी, इसमें हम धारा की चाल यानी जो मोटर बोट की चाल है उसमें से धारा की चाल को घटा देंगे। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे कि हम अगर धारा के अनुकूल जाते हैं तब 24 किलोमीटर जाते हैं, और कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हम 24 किलोमीटर जा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे
धारा के अनुकूल। अब दोस्तों हाँ, यहाँ पर देखेंगे हम जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक ले रहा है, यानी कि समय की बात चल रही है। तो हम यहाँ पर धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जाने में इस यहाँ पर दोनों का हम समय निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल जाने में मोटर बोट को लगा समय। तो यहाँ देखेंगे समय बराबर हमारा सूत्र होता है दूरी और बटे चाल। तो इसमें दूरी देखेंगे, दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर है। और चाल कितनी है, किसकी बात चल रही है, धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल हम देखेंगे चाल कितनी है, 18 प्लस x। तो ये यहाँ पर इतने घंटे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम धारा के प्रतिकूल निकालेंगे। तो धारा के प्रतिकूल सूत्र इसमें भी यही लगेगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, इसमें 24 किलोमीटर है, क्योंकि धारा के प्रतिकूल और अनुकूल दोनों के दोनों 24 किलोमीटर है दूरी। अब इसमें जो समय मतलब चाल होगी, चाल क्या होगी दोस्तों, धारा के प्रतिकूल 18 माइनस एक्स, ये इतने घंटे होगी। अब यहाँ देखेंगे हम प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो प्रतिकूल जाने में जो समय है वो कितना है, ये दिया है हमें 24 बटे 18 माइनस एक्स। कह रहे हैं वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में, तो अनुकूल जाने में कितनी है, 24 बटे 18 प्लस एक्स। जाने की अपेक्षा, यानी कि धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। कौन सी अधिक ले रही है, यानी कि प्रतिकूल वाली जो है वो इसकी अपेक्षा 1 घंटा अधिक ले रही है। तो हम इसमें 1 घंटा और जोड़ देंगे, क्योंकि इसकी अपेक्षा ही 1 घंटा अधिक है ये वाली। तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि जो धारा के प्रतिकूल जाएगा, जाने में जो समय लगेगा, और जो धारा के अनुकूल जाने में समय लगेगा, उसमें 1 घंटा और अधिक है। तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे। अगर कम की बात करते तो हम इसमें माइनस कर देते। देखेंगे दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे कि हम x वालों को एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 24 बटे 18 माइनस एक्स, और इसको भी हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे हम दोनों में 24 जो है वो हमारा क्या है, कॉमन है। तो इसमें हम 24 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा 1/18 है माइनस एक्स, माइनस ये बचेगा 1/18 प्लस एक्स बराबर 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स और इंटू 18 प्लस एक्स। तो इनकी जब हम 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स, और 1 की जब इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 18, और माइनस से अंदर गुणा होगी तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 18 से 18 को काट देंगे और इधर 1 बचेगा। तो यहाँ देखेंगे हमारा ये बचेगा 24। एक्स में जब हम एक्स को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। और यहाँ पर दोस्तों ये a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन रहा है। तो हम जानते हैं a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जब इसकी गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 1। 24 दूनी 48 हो जाएंगे, 48 एक्स, और 18 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो ये होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब दोस्तों हम इसके नीचे 1 लगा के तिरछी गुणा कर देंगे और यहाँ देखेंगे फिर क्या होगा। 1 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48x बराबर, इनकी जब हम इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x
और ये 324 इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे 324 बराबर 0। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ देखेंगे इसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। 1 की हम जब 324 से गुणा करेंगे, हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उससे हम अचर पद की गुणा करते हैं, तो ये हमारे आ जाएगी 324। अब हमें क्या करना होगा, हम इसके ऐसे गुणनखंड लेंगे कि अगर हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, हम 324 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, अगर हम उनको घटाएं तो हमारा 48 आए, अगर उनकी गुणा करें तो 324 आए। तो हम इनके फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से कटेंगे तो 27 3 81 होते हैं, 3 नीम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब यहाँ देखेंगे हम दोस्तों, अगर हमें इन्हीं में से जोड़ तोड़ मतलब गुणा करके देखना होता है कि हम किस किस को लें कि हम घटा करके 48 ले आए। यहाँ देखेंगे 3 3 9, 9 की अगर हम गुणा 6 से कर दें, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 3 9, 9 छक 54 हो जाएंगे। और 54 में से अगर हम 3 दूनी 6, 6 अगर माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो हम यहीं पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 48 की जगह पर हम 54 माइनस 6 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस के 324 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 की हम जब एक्स से गुणा करेंगे तो 54x माइनस के 6x माइनस के 324 बराबर 0। इसमें देखेंगे हमारा x कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 54, और यहाँ पर देखेंगे माइनस के 6 कॉमन है तो 6 यहाँ बचेगा, x माइनस माइनस ये प्लस, 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। तो दोनों में हम देखेंगे ये हम इसमें हमारा x प्लस 54 कॉमन है, फिर दूसरे ब्रैकेट में हमारा ये x बचा, माइनस का 6 बचा और बराबर 0। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये इन दोनों के गुणा करने पर 0 आ रहा है, तो हम इसके बराबर भी 0 रख सकते हैं और इसके बराबर भी 0 रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इफ x प्लस 54 बराबर 0, तो अगर हम 54 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 6। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है वो ऋणात्मक आ रही है, इसका मतलब है कि जो धारा की चाल निकाली थी, ये हमारे x का ही मान जो होगा वो हमारे धारा की चाल होगी, तो यहाँ पर जो है ऋणात्मक आ रही है। और जो चाल होती है दोस्तों वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम ये जो हमारा मान होगा ये नहीं हो सकता है, x की ये वैल्यू जो है हम इसको नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो जो x बराबर 6 है ये धनात्मक है, तो हमारी जो धारा की चाल होगी वो यही होगी, तो हम लिख देंगे अतः धारा की चाल। तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोस्तों यही हमारा आंसर होगा।